एम आई ऑडिबल राइट नाउ? हाँ, अब आवाज आ रहा होगा आप सब लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा था जिससे कारण मुझे उसमें थोड़ा सा ओबीएस में बच्चों मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, ठीक है। इसलिए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से और उम्मीद करूंगा कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए जरा थंबनेल में आप लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश का क्या रोल है। उससे पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर क्या है 2-3 वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए, जिसको आपको देखकर आइडिया भी, जैसे मैंने बताया था आप सब लोगों को, एनडीए एसएसबी में पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पार्ट 1 हम लोगों ने किया था इसका, और एनडीए एसएसबी की तैयारी कैसे करें उसको लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या है वीडियोज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रखा है। अब जरा सा थोड़ी और बातों के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर कि इंग्लिश का क्या रोल है एसएसबी के अंदर। ध्यान रखना इंग्लिश का यहां पर क्या रोल है एसएसबी के अंदर, इस बात को लेकर हम लोग यहां पर क्या है डिस्कस यहां पर करने वाले हैं कि इंग्लिश इज नेसेसरी और आइदर इंग्लिश इज कंपलसरी। ध्यान रखना मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सारे ओएलक्यू को छोड़ दें आप, ठीक है, इन सब बातों को भूल जाएं और एक ही के ऊपर फोकस करें। दैट इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये यहां पर क्या है भाई, ये यहां पर है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसी को लेकर आप लोग फोकस करें, इसी पावर ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर क्या है आप लोग इसके ऊपर फोकस रखिए, सो दैट यू विल गेट बेनिफिटेड, यू विल गेट एडवांटेज बॉस। ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन को अच्छा बना लेते हैं, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आपको इंग्लिश का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए यहां पर क्या आप लोगों को इंग्लिश का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। सर एसएसबी की तैयारी एनडीए निकालने के बाद शुरू करें क्या? बेटा देखो ये तो चीजें क्या है ना, ये तो एक सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें हैं। इसको आप जितना अच्छे से डेवलप करते रहेंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। ये सबसे बड़ा लूप होल है, ध्यान रखना। ये यहां पर क्या है, ये यहां पर सबसे बड़ा लूप होल है कि बच्चे लोग कब शुरू करते हैं, जब बिल्कुल ही उनके सामने 10 दिन दूर यहां पर क्या है भाई डेट है एसएसबी की, तब वो लोग चलेंगे। मैं बोलता हूं जब जाना ही एनडीए है तो क्यों ना पहले से अपनी पर्सनैलिटी में इतने सारे चेंजेस कर लिए जाएं, अपनी पर्सनैलिटी में जहां जहां आपको लूप होल दिख रहा है उसको पहले ही कवर अप करके हम लोग अगर चल पड़े तो फिर हम लोगों को यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली। ध्यान रखना फिर हम लोगों को यहां पर क्या है दिक्कत नहीं आने वाली है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार इसको शेयर कीजिए, एक बार यहां पर क्या इसको आप शेयर कीजिए। ठीक है चलो चलो बहुत बढ़िया भाई, प्लीज शेयर इट, ठीक है। एक बार इसको पहुंचाइए और फिर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे देखो OLQ फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4 आप लोगों ने खूब पढ़े होंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और बहुत सारे मिथ्स भी आप लोगों के सामने आपको एसएसबी के रिगार्डिंग दिखते होंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जो बच्चा सही तरीके से सही टाइम पे तैयारी शुरू करेगा, मैं उसको ये मान के चलूंगा कि उससे अच्छा परफॉर्मर कोई नहीं है। ध्यान रखना उससे अच्छा यहां पर क्या है, उससे अच्छा परफॉर्मर यहां पर कोई नहीं है जो बच्चा सही टाइम पे तैयारी शुरू कर दे। मतलब डे 1 से अगर वो अपनी पर्सनालिटी के अंदर और डे 1 से अगर वो अपने मैथ्स के अंदर, अपने जीएटी पोर्शन के अंदर अगर वो सही से तैयारी शुरू करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। उसका स्कोर यहां पर क्या बहुत अच्छा रहेगा, मतलब उसको टेंशन नहीं रहेगी। आप बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे, जब वो बच्चा जब कोई भी कैंडिडेट एसएसबी देने जाता है तो उसके मन में एक डर रहता है कि यार कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, हाथ जोड़ के बच्चे क्या बोलेंगे, हे भगवान कुछ ऐसा करो कि मैं कम से कम डे 1 तो क्वालिफाई कर लूं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर आप लोग पहले से तैयारी करके आओगे तो डे 1 तो क्या आप रिकमेंड भी होके जाओगे यार? क्या बच्चे रिकमेंड नहीं होके जाते? आप मुझे बताओ, क्या यहां पर बच्चे रिकमेंड नहीं होके जाते हो क्या? सर वी कैन इजीली राइट इंग्लिश विद अ गुड वोकैबुलरी बट वी स्पीक वी लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं वही तो कहता हूं। देखो मैं फिर बोलता हूं, जो लैंग्वेज है बच्चे वो इन्वायरमेंट से आती है। अब हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हम हिंदी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। ध्यान रखना यही चीज अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा रिफाइनमेंट डालोगे, यहां पर मैं आप लोगों की इंग्लिश के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस समझाता हूं। देखो यहां पर पहली बात ध्यान रखना, इंग्लिश नेसेसरी है बच्चे। इंग्लिश यहां पर क्या बच्चे नेसेसरी है, लेकिन यहां पर कहीं पर कोई कंपलसरी नहीं लिखा यार। क्या तुम्हें लगता है, देखो इंग्लिश अच्छा कम्युनिकेशन स्किल एक एडवांटेज आपको देगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि फौजी लोग सारे के सारे ही बहुत अच्छे इंग्लिश में कम्युनिकेशन होते हैं? डिफेंस में आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, हाँ, और एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए। ध्यान रखना
आपके पास यहां पर क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज है, ध्यान रखना। मतलब अगर आप अकेले इंग्लिश में अच्छे हैं और अगर कुछ भी आपके अंदर गट्स नहीं है तो फिर पास नहीं हो सकते हो। इंग्लिश क्या आपको एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज देगा एग्जाम को पास कराने में, ध्यान रखना। इंग्लिश यहां पर क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज देगा आपको एग्जाम को पास कराने में। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो यहां पर क्या आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। इस बात को आप माइंड में जरूर रखें, ठीक है। इस बात को आप यहां पर क्या है, माइंड में जरूर रखें कि चीजों में बदलाव हो सकता है, नो डाउट। यहां पर क्या है, चीजों में बदलाव हो सकता है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, सही गाइडेंस में, ध्यान रखना। तो पहली बात मैं ये कह दूं कि इंग्लिश इज नेसेसरी बट नॉट कंपलसरी, ठीक है। यू कैन यूज हिंदी बट ट्राई टू गेट बैक टू इंग्लिश एज फास्ट एज यू कैन। assessor told you during the just before the PPT round, gentlemen, as you all know that all of the candidates write down their own story according to their imagination. Right now it's time to discuss your story and try to make a common story, ठीक है। try to make a common story. So from the light, from the chest number 1 to chest number 10, ठीक है, step by step each and every candidate narrate their own story within very less time, around 30 to 45 seconds you have to finish your story and try to discuss the short and very crisp जो आपका मेन कंटेंट है उसको आपको डिस्कस करना है। आफ्टर इफ समबडी, अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो तो यू कैन यूज हिंदी, यार हिंदी यूज करने में कोई पाप थोड़ी, बट गेट बैक टू इंग्लिश। लेकिन एक अच्छा, अब तुम 12th में CBSE से पढ़े हुए हो और तुम्हें अंग्रेजी का ई नहीं आता, फिर तुमने पढ़ाई नहीं की है, ध्यान रखना। फिर तुम्हारे अंदर लूप होल है, फिर तुमसे पूछेगा। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल तुमको एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज देगा, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड द कॉन्फिडेंस विल गिव यू सिलेक्शन, ध्यान रखना। एंड द कॉन्फिडेंस विल गिव यू सिलेक्शन, बॉस। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप यहां पर इन बातों को ध्यान रखेंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन, एवरीबॉडी टोल्ड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन बट देयर इज अ डिवीजन इन चार्ट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, व्हाई? यार लिव इट यार। बिहार रेजिमेंट भी है, मद्रास भी है, सिग्नल वाले भी हैं, गुरखा भी है, ठीक है, कुमाऊं भी है। इन सब बातों को छोड़ दो यार। तो तुम्हें क्या लगता है जाट में सारे जाट ही होते हैं क्या? हु टोल्ड यू? लास्ट टाइम जाट रेजिमेंट को जो लीड करने वाले थे वो लेफ्टिनेंट जनरल सैनी थे। बताओ इसका मतलब क्या वो लीड नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है यार। देयर इज नथिंग लाइक दैट बॉस। ये फौज है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन कलर, कास्ट एंड रिलीजन। आपको इस बात का पता होना चाहिए। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम डाउन साउथ, यू आर फ्रॉम तमिलनाडु, यू आर फ्रॉम आंध्रा, यू आर फ्रॉम हरियाणा, यू आर फ्रॉम पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, डजंट मैटर यार, ठीक है। नो बेनिफिट एट ऑल, नो बेनिफिट। बच्चे मैंने कहा ना तुम्हें, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है। यहाँ पर क्या बच्चे, वो सबके लिए सेम है। चाहे तुम सिविल बैकग्राउंड से आते हो, ध्यान रखना, या फिर चाहे तुम डिफेंस बैकग्राउंड से आते हो, नहीं मैटर करता यार, नहीं मैटर करता, ध्यान रखना। द ओनली थिंग मैटर इज अभी आप 5 डे में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके यहां मैटर करती है। जो आपके यहां पर क्या है मैटर करती है, वो यही ध्यान रखना। ऊपर बताइए कोई डाउट, और कोई डाउट मुझे बताइए। सर विद्यासागर, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एसएसबी, ध्यान रखना, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एसएसबी। 360 मार्क्स अगर बन रहा है तो तैयारी करो भाई। यहां पर क्या है, आप लोगों को यहां पर क्या है, तैयारी करनी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा, ठीक है। खैर बात करते हैं इंग्लिश के लिए। अब सबसे मेन ये है, देखो इंग्लिश एक अच्छे लीडर के लिए, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, लीड बाय एग्जांपल करना है, तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका आना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली एक्सचेंज अवर व्यूज, है ना। You can easily put up your thought in front of all, ठीक है। whatever comes into your mind you have to just deliver your thought freely without any
हेजिटेशन यार, वो चीज यहां पर होती है। अब देखो क्या होता है ना, एनडीए का बहुत सारे बच्चे रिटर्न निकाल लेते हैं, लगभग मान के चलना 6000 to 7000 बच्चे इसका पेपर निकालेंगे। ठीक है भाई, लगभग अगर मैं मान के चलूं तो भाई साहब मोर देन 60% तो बाहर है, डे 1 में ही आउट है। यहां पर क्या है भाई, डे 1 में ही चैप्टर क्लोज है इनका। तो 60% का मतलब समझते हो, लगभग क्या है, डे 1 में ही इनका चैप्टर क्लोज है। ठीक है, अब रही बात उसके बाद में, तो लगभग मुझे लगता है 600 के आसपास रिकमेंडेशन होती होंगी, उसमें से अप्रोक्सीमेट हम लोग 400 सीट मान के चल लें, तो ये सिलेक्शन रेशियो है यार, ये यहां पर क्या है, सिलेक्शन रेशियो। एग्जाम निकाल लेना, रिटन पेपर, ये कहीं नहीं लिखा कि आप लोग रिकमेंड होने वाले हैं। यस, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी जरूर, उसमें कोई डाउट नहीं है। टीएस एंट्री और परसेंटेज में होते, दुनिया भर के बच्चे आते हैं, दुनिया भर के बच्चे आएंगे, किसी के भी 95 90 वाला भी आएगा, 88 वाला भी, 89 सब आएंगे। वहां पर क्या होता है बच्चे, द कंपटीशन इज क्वाइट टफ, स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1। ध्यान रखना, डे 1 में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आउट करना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अकोमोडेशन कैपेबिलिटी टिल दैट। ठीक है, सो उनको आउट करना पड़ता है। उसके बाद में क्या है, उनको फेज 2 के अंदर सबके पास बराबर मौका है। जिस दिन आप फेज 2 में एंटर करके डे 1 क्वालिफाई करके, एवरीबडी हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप लोगों ने पीपीडीटी में क्या किया, कोई मैटर नहीं करता, हाँ उसके बाद जो आप करेंगे वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो यहां पर क्या है, अब तुम खुद देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, 6 से 7000 बच्चे निकालेंगे एग्जाम को, 60% डे 1 आउट, 600 रिकमेंड होंगे, 400 के आसपास यहां पर क्या होती है, मान के चलना 400 के आसपास सीटें होती हैं। तो तुम खुद देखो कि डे 1 पे कितना ज्यादा रिजेक्शन है, डे 1 पे कितना ज्यादा रिजेक्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लोगों से अलग करना पड़ेगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल यहां पर क्या है, आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी बॉस, ध्यान रखना। ये यहां पर क्या है, आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, ध्यान रखना। नंबर 2 चीजें कैसे डेवलप होगी, आप लोग अखबार पढ़िए, आप लोग यहां पर क्या बच्चे, अखबार पढ़िए, ठीक है, मैगजीन पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप इंग्लिश में करिए, बस वो आप यहां पर क्या है, वो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करिए। जो भी आपको अच्छा लगता हो वो चीज आप इंग्लिश में देखो। देखो बहुत सारे आप लोग सॉन्ग भी सुन सकते हो यार, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री देखो वो कैसे बोल रहा है, ठीक है, आपको कैसे बोलना है। अपने ग्रुप सर्कल को बहुत अच्छा बनाओ आपका जो ग्रुप सर्कल है उसको आप अच्छा बनाइए, ध्यान रखना। जो आपका ग्रुप है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं तो ऐसा बोलता हूं। जो आपका यहां पर ग्रुप है, ध्यान रखना, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करने वाला है। अगर आपका ग्रुप अच्छा है, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा है, तो मैं तो ये बोलता हूं आप फिर जीतने वाले हो यार। आप यहां पर क्या, आप लोग जीतने वाले। अगर आपका ग्रुप अच्छा है ना, आपके साथ बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आपके बहुत सारे अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों के साथ एक ग्रुप बनाओ और अपने थॉट को डिस्कस करो यार, ठीक है। आप लोग यहां पर ध्यान रखना, अपनी एक राइटिंग हैबिट भी बनाइए, ध्यान रखना। अपने यहां पर क्या बच्चे, एक राइटिंग हैबिट भी आप लोग डेवलप कीजिए, लिखना सीखिए, ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि आप इंग्लिश में सोचेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे, सेम कहानी वहां पर भी होती है। अपने आप का बच्चे एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करो, मिरर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यार। यहां पर क्या है, यहां पर मिरर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं, ईमानदारी से तुमको कह रहा हूं, जो गांव में के हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हैं एग्जाम में, मैथ को बिल्कुल फोड़ देते हैं वो लोग, ध्यान रखना। स्कोर आएगा बच्चे 500 550, मैं खुद जानता हूं, मतलब 500 के आसपास यहां पर स्कोर आएगा, 500 प्लस पे यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों का स्कोर आएगा, लेकिन रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट इज 0 बॉस। यहां पर क्या है, यहां पर रिजल्ट इज 0। यहां पर क्या रहेगा भाई, ध्यान रखना, यहां पर रिजल्ट 0 रहेगा। क्यों, वो बच्चे बोल नहीं पाते, उनको इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। और एक मीडियोकर बच्चा है जो थोड़ा बहुत स्टडी में अच्छा हो, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल में अच्छा हो, वो डेफिनेटली एनडीए को ज्वाइन कर जाता है। बताओ यार, वो यहां पर क्या है, वो 100% यहां पर क्या, वो एनडीए को ज्वाइन कर जाता है भाई। तो यहां पर ध्यान रखना, 90% वाले कम सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एनडीए में लगभग इस परसेंटेज के बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे। 50 to 70 वाले बच्चे यहां पर क्या आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ध्यान रखना। क्या स्टडी ही मैटर करती है, नहीं बच्चे, एक अपने आप को रिप्रेजेंट करना आपको आना चाहिए, अपने आप को पॉइंट पुट अप करने आपको आने चाहिए।
पर्सनालिटी एक अच्छी होनी चाहिए। पर्सनालिटी बच्चे फेस से नहीं होती है, ठीक है ना। फेस मतलब ये नहीं कि तुम गोरे हो या तुम काले हो, नहीं, आप जो मुंह से निकालोगे ना वो सबसे बड़ी चीज है, ध्यान रखना। एडिकेट्स, मैनर, बहुत सारी चीजें होती हैं यार जो आपको एक ऑफिसर बना देंगी, ध्यान रखना। कुछ ही बातों का फर्क है जो आपको एक सिपाही बना देंगी, और कुछ ही बातों का फर्क है जो आपको यहाँ पर ऑफिसर बना देंगी, ज्यादा कुछ बड़ा फर्क नहीं है। प्रणाम कमलेश झा, प्रणाम भाई, झारखंड की मिट्टी से नमन है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। तो मेरा कहने का बस एक ही मतलब है आप सब लोगों से, जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे बाद में देखने वाले हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू वन थिंग ओनली, थिंक अबाउट एनडीए कैंपेन। वो पूरा जो यार उनका स्ट्रक्चर है वो, ठीक है, बहुत सारे फोटो आप लोग देखते होंगे, उन सबको देखिए जरा, आप ध्यान रखना। पूरा का पूरा एनडीए का जो कैंपस है उसका फोटो लगा लीजिए कमरे में भाई, और सुबह उठते एक बार उसको देखना है। अखबार पढ़ो। अब सुन लो भाई, अखबार भी अगर पढ़ना, अगर अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर अब काम करना है ना, देखो बहुत सारे लोग अभी भी घर बैठे होंगे, उनको क्या लगता होगा कि नहीं यार मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा, जबकि रियलिटी का आप लोग जानते हैं कितने लोग पास हो पाएंगे, बहुत कम। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या बच्चे, अखबार तुम दोनों ले लो ना, दो अखबार ले लो, द ट्रिब्यून ले लो यार, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, हिंदुस्तान टाइम ले लो, और यूट्यूब पर कितने सारे चीजें हैं आजकल, तो यूट्यूब पर एक से एक अच्छी चीज है यार। आजकल तो यहाँ पर क्या बच्चे, आजकल तो यूट्यूब पर एक से अच्छी चीज है। आप लोग न्यूज चैनल क्यों नहीं देखते? आप लोग राज्यसभा लोकसभा टीवी को देखिए, इंग्लिश में लैंग्वेज में वहां पर बहुत सारे एपिसोड आते हैं, उसको देखिए ना। बहुत सारे लोग जी न्यूज को देखते हैं, एबीवीपी को देखेंगे, कोई एनडीटीवी को देखेगा, आपस में लोग गाली गलौज करते रहते हैं, उसमें कोई न्यूज नहीं होती, वो सिर्फ बकवासबाजी है यार। अगर चैनल देखना है तो लोकसभा राज्यसभा को बैठ के शांति से और तसल्ली से देखिए, बहुत सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी वहां पर पता चलेंगी। दे विल डिस्क्राइब यू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन उसके लिए काम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे कि भाई मैगजीन भी पढ़ूंगा, अखबार भी पढ़ूंगा और सॉन्ग भी सुनूंगा। देखो सॉन्ग सुनने का मतलब नहीं कि वो बस सुनने में मजा आ रहा है, वर्ड्स को समझना। इंग्लिश मूवी देखो यार, आप लोगों ने एक बात सुनी, अगर आप उसेन बोल्ट नहीं बन सकते तो सिंपल तो भाग सकते हो, अगर भाग नहीं सकते जॉगिंग तो कर सकते हो, जॉगिंग नहीं कर सकते पैदल तो चल सकते हो, पैदल नहीं चल सकते बच्चे रेंग कर तो आगे बढ़ सकते हो ना। अल्टीमेट गोल क्या, आपको आगे बढ़ना है बस। यहां पर क्या आपको अल्टीमेट गोल, यहां पर क्या है आपका अल्टीमेट गोल, बच्चे ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत सारी ऐप है इंग्लिश सिखाने की यार, बहुत सारी ऐप है आजकल तो यूट्यूब पे, इतना सारा मैटर है ना कि पूछो मत तुम। और यही वो मौका है जब तुम ग्रो कर सकते हो, यही वो मौका है जब तुम चौका मार सकते हो यार। मैं तुमको सही बताता हूँ, यू विल बिकम ए चैंप बॉस, यू विल बिकम ए चैंप। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या बनना है, आपको यहाँ पर चैंपियन बनना है, और उसी चीज का यहाँ पर क्या आप लोगों को ध्यान रखना है, उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। और मैं आपको बताता हूं, आपसे बढ़ के वहां पर कोई भी नहीं होगा, आपसे बढ़ के वहां पर क्या है, आप लोगों से बढ़कर वहां कोई नहीं होगा। अगर तुम थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहोगे तो तुम यहां पर चैंपियन बनते रहोगे, ध्यान रखना। इसीलिए अपने ग्रुप के साथ डेली डिस्कस करो, टॉपिक बनाओ, ठीक है, उसको चर्चा करो, अपने पॉइंट रखो। देखो सबसे पहले क्या, अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम लोग हिंदी पढ़ लो, कोई बात नहीं। मान लो इंडो पाक रिलेशन चल रहा है तो क्या क्या उसको हिंदी में समझ लो, फिर उसको बच्चे इंग्लिश में देखिए। मैगजीन के तौर पे आप मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, पीडी को पढ़ो, प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़िए ना, क्या दिक्कत है उसमें? प्रतियोगिता दर्पण को आप पढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है? अब एक लड़का बोल रहा है 7 मई को एसएसबी भोपाल में, क्या करें? देखो भाई सबसे मेन बात क्या है ना, अभी आके तुमको याद आ रहा है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं है आज भी, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग प्रिपेयर नहीं आज भी, और वो ऐसे ही क्या उनका गेम चलता रहता है, वैसे ही वो फेल होते रहते हैं। तो ग्रुप अच्छा होना बहुत जरूरी है। अखबार पढ़िए, डेली पढ़िए, कम से कम 2 से 3 घंटे लगाओ यार, बहुत कुछ तुमको सीखने को मिलेगा। मैं मानता हूं आज के टाइम में न्यूज़पेपर से अच्छी चीज कोई भी नहीं है। किसी ने नहीं कहा तुम हिंदी पढ़ो, हिंदू पढ़ो भाई, हिंदू पढ़ने को किसी ने नहीं कहा है, कम से कम तुम सिंपली चीजें पढ़ लो यार जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, ध्यान रखना। मैगजीन को पढ़िए आप लोग, और आप लोग गानों को सुनिए, ग्रुप के अंदर बातचीत कीजिए, और अपनी राइटिंग हैबिट बनाओ, कुछ ना कुछ लिखते रहो। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें कोई अपने बारे में लिखना है, चलो अपने बारे में ही तुम एक पूरा पेज लिखो कि हॉबीज, इंटरेस्ट, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है, गोल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इन सब के ऊपर आप चर्चा करो। इन सब के ऊपर यहाँ पर क्या है, इन सब के ऊपर आप चर्चा करो, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है काम आने वाला है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पर आप लोगों की वो चीज काम आने वाली है, तो आप उसके ऊपर यहाँ पर क्या है अच्छे से आप लोग उसके वो पढ़िए, जरा मजा आएगा तुमको। उसको फिर लिख के देखो, जरा कहीं पे गलती है तो उसको गलती को अंडरस्टैंड करो कि क्या गलती आ रही है, मैं उसको कैसे सुधारूं।
मैं यहां पर क्या उसको कैसे सुधारूं, उस गलती को आप सुधारिए। ठीक है, आपकी राइटिंग हैबिट जितनी अच्छी होगी उतना ही आपको लिखने के अंदर ही पता चलेगा कि हाँ मैं लिख कितना अच्छा सकता हूं, कैसे मैं अपने व्यू पॉइंट को वहां पर शेयर कर सकता हूं। और सबसे मेन, मिरर प्रैक्टिस किया करो ना भाई। ये जो तुम्हारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ये कैसे आगे होगा, मिरर प्रैक्टिस। कोई मार्केट में कैप्सूल नहीं आता, ध्यान रखना। कभी तुम सोचो कि मार्केट में कैप्सूल है, इसको अगर मैं खाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, ऐसा कोई कैप्सूल मार्केट में नहीं आता। विच न्यूज़पेपर बच्चे, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, हिंदुस्तान टाइम है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबार सिर्फ किस लिए है, अखबार यहां पर सिर्फ इसी बात के लिए है कि आपके माइंड में जो आ रहा है उसको आप अच्छे से इंग्लिश में बोल पाओ। देखो अगर तुम सोचो इंग्लिश में गए ना तो तुम बोलो भी इंग्लिश में गए। अगर तुम सोचो इंग्लिश में गए तो यहां पर तुम लोग क्या बोलो भी इंग्लिश में गए। ठीक है, अगर आप लोग सोचो इंग्लिश में गए तो आप लोग बोलो भी इंग्लिश में गए, ध्यान रखना। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसलिए जितना हो सके उतना आप लोग क्या करो, कोशिश करो, और उतना ही क्या उसका बेनिफिट उठाने की आप कोशिश करो। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं कि पहले अटेम्प्ट में क्या तुम लोग चैप्टर क्लोज कर दो ना। आप लोग यहां पर क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करो, चैप्टर को क्लोज कर दो आप। क्यों तुम इतनी बार लंबा देना चाहते हो, वाई? पहली बार के लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में डाल रहा हूं धीरे धीरे करके, उस सबको आप देखना, मैं क्या क्या बोल रहा हूं सबको समझना, कॉपी में नोट डाउन करना। तुमको अपने आप यहां पर आइडिया निकल गया है कि हाँ यार मैं बेटर कर सकता हूं, हाँ यार मैं यहां पर क्या है, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं यहां पर बेटर कर सकता हूं। मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं, आप बहुत अच्छा, रियल में क्या है, जबरदस्त आप लोग यहां पर क्या परफॉर्म कर पाएंगे, जबरदस्त। ठीक है, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है हर एक बच्चा मुझे फीडबैक देगा, हर एक बच्चा मुझे लिख के बताएगा, ठीक है, कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना एक बार स्टार्ट करो। आप खुद देखना, ये सारी चीजें अगर आप करोगे ना तो एक ही महीने में बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। विद इन 1 मंथ, क्या है यहां पर, विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ इट विल चेंज योर इमेजिनेशन। एक ही महीने में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा कि ये चीजें थी और अब यहां यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, एक अपनी पर्सनालिटी के अंदर तुम्हें बहुत अच्छा प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा। मैं खुद तुम्हें कहता हूं बहुत अच्छी वाइब्स निकल के आएंगी, बहुत अच्छे चेंजेस आपके अंदर निकल के आएंगे। इसीलिए फोकस कीजिए, काम पे ध्यान रखिए, मेहनत करो, कुछ ना कुछ बेटर आप लोगों के लिए जरूर निकल के आएगा। और वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जितनी मेहनत, जितना प्रयास आप करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका निकल के आएगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसको आप ध्यान रखना। यहां पर क्या है बच्चे, एक्शन स्पीक यहां पर क्या है, लाउडर देन वर्ड्स, इसका आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, ठीक है, वीडियो के अंदर। कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
ठीक है भाई। ऑफलाइन 2 मंथ कम है नेवी के लिए। यार देखो अभी नेवी की चर्चा मत करो, अभी सिर्फ एनडीए की चर्चा कर रहा हूं, प्लीज उसको ध्यान में रखें आप लोग, प्लीज यहां पर क्या उसको आप लोग ध्यान में रखें। सर आई विल गिव माय एनडीए 2 एसएसबी फॉर द 2022 द फर्स्ट टाइम शैल आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। बिल्कुल चेंज कर। देखो ये चीजें यहां पर क्या एकदम से मिरेकल नहीं होता है यार, ओनली हार्ड वर्क कैन डू मिरेकल बॉस। तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो? मार्केट में भाई कोई भी कैप्सूल अवेलेबल नहीं है। आज तुमको ये बातें लग रही होंगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब तुम समझोगे तो ये कैप्सूल तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये कैप्सूल क्या तुमको कहीं नहीं अवेलेबल है। जिस चीज की तुम तलाश में वो चीज नहीं है मार्केट में। इसलिए बेटर क्या है, मेहनत तैयारी शुरू कर दो ना, काम आएगा तुम्हारे। मेहनत और तैयारी यहां पर अगर तुम शुरू कर दोगे तो तुमको कौन रोकने वाला है यार? नो बडी विल स्टॉप यू। ध्यान रखना, कोई आपको वहां पर रोकेगा नहीं। इसीलिए जी जान से मेहनत से दम लगा के भाई जान लगा दो, आप लोग जीतने वाले हो। ध्यान रखना, आप लोग यहां पर क्या है, आप लोग यहां पर जीतने वाले हो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। और ये मिथ है बहुत सारे कि इलाहाबाद बहुत टफ है, जो वहां से सेलेक्ट होता है उसके लिए बहुत इजी रहता है, जो वहां से आउट होता है उसके लिए बहुत खराब रहता है। एक बच्चा इलाहाबाद गया, वहां से बाहर हो गया, भोपाल गया, वो रिकमेंड हो गया, भोपाल इज गुड। एक बच्चा भोपाल गया, वहां से आउट हो गया, इलाहाबाद में रिकमेंड हो गया, इलाहाबाद इज गुड। तो ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। इन सब बातों में ध्यान ना देकर मेहनत में अगर तुम लगाओगे जोर, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे यहां पर क्या लगता है, मुझे यहां पर लगता है ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए हार्डवर्क कीजिए, पूरे जोर शोर के साथ मेहनत करोगे ना, सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप लोग सही में अगर आप मेहनत करोगे तो मैं आपको गारंटी कहता हूं आप लोगों में सफलता जरूर यहां पर क्या है निकल के आएगी। ध्यान रखना। ठीक है, देखो कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ है ही नहीं यार। कॉन्फिडेंस अगर इस समय भी तुम्हारे खून में रवानी नहीं है ना, फिर तुम्हारी जवानी किसी काम की नहीं है। और ये सच्चाई है, बिना मेहनत के कोई सफलता हासिल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ध्यान रखना, बिना मेहनत के यहां पर क्या कोई सफलता हासिल नहीं होगी। सफलता हासिल करने का एक ही मूल मंत्र है, वो है दिन रात मेहनत, दिन रात मेहनत और दिन रात मेहनत। दूसरा कोई चॉइस, यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू डोंट हैव एनी चॉइस फॉर दैट। ध्यान रखना, आपके पास कोई चॉइस वहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते रहेंगे, आप लोगों से बातचीत जारी रहेगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इन सब बातों की तरफ ध्यान रखिए। सारा का सारा अंग्रेजों का सिलेक्शन बोर्ड नहीं है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे डाउन टू अर्थ वाले आएंगे, बस जिसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है ना, वो बच्चा 100% पास है। जिस बच्चे का यहाँ पर पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, मैं गारंटी देता हूं उस बच्चे से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, जिस बच्चे का पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा है, उस बच्चे से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, उस बच्चे से अच्छा यहां पर क्या है, कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, इसीलिए जितना हो सके उतना हार्ड वर्क, उतना स्मार्ट वर्क आप लोग करिए। आपको मेहनत से वो चीज हासिल होगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। ध्यान रखना, आप लोगों को यहां पर क्या है, मेहनत से वो चीज हासिल होगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बात आप मान के चलना, ये बात आप यहां पर क्या है मान के चलना। मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करता हूं। इन सब बातों के ऊपर फोकस कीजिए। ज्यादा चिल्लाने में, ज्यादा मोटिवेशन देने में कुछ नहीं आता है। काम करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। नो बडी विल स्टॉप यू। और ऐसे अगर घूमते रहे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए पढ़ना अपना शुरू कर दो। तब तक के लिए जय हिंद।